अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, वो है फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इसको देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने, और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन और डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो फ्रिक्शन है वो क्या है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई क्रिकेटर बॉल को मूव करता है, हिट करता है, तो बॉल मूव करती है ग्राउंड के ऊपर। सो बॉल मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रीजनेबल लार्जर वेलोसिटी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? लार्जर होती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इट हैव टू कंटिन्यू इट्स मोशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बॉडी इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पर रहेगी, बॉडी इज इन मूविंग पोजीशन, तो हमेशा मूव करेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो बॉल को भी ऑब्वियसली बेटा ग्राउंड पर मूव करते रहना चाहिए, मगर वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, जैसा कि ये देखें। बट वी ऑब्जर्व आफ्टर सम डिस्टेंस इट गेट स्टॉप्ड। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बच्चों ये स्टॉप कर जाती है। वाई? क्यों? ठीक है, क्यों रुक जाती है वो? डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन? क्या कोई अपोजिट फोर्स उस बॉल के डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है? यस, जी बिल्कुल करती है। क्या करती है? इट इज द, ये वो वाली फोर्स होती है विच एक्ट बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड नोन एज फ्रिक्शन। वो वाली फोर्स जो बॉल और ग्राउंड के दरमियान में एक्ट करे उसको बेटा हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फ्रिक्शन की जो बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि फ्रिक्शन इज अ फिनोमिना विच एक्सर्ट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। के मूविंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फिनोमिना लग रहा हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। मैंने आपको 12 एग्जाम्पल दिए हैं कि जब हम खुश्क मार्बल फ्लोर पर चलते हैं तो फिसलने के चांसेस कम होते हैं, और बच्चों जब हम वेट मार्बल फ्लोर या ऑयली मार्बल फ्लोर या मार्बल फ्लोर के ऊपर कोई ना कोई लिक्विड फ्लूइड गिरा हो, तो जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो हमारे स्लिप होने के चांसेस या फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्बल और हमारे फीट के दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है ड्यू टू दैट वेट मटेरियल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बेटा ये जो वर्ड है डेसिपेटिव, इसका मीन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। डेसिपेटिव का मतलब होता है खारिज होना, खत्म होना, खारिज होना, खत्म होना। ठीक है, या नुकसान होना। डेसिपेटिव का लघवी मायने ये होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शन बच्चों एक डेसिपेटिव फोर्स होती है ड्यू टू विच एनर्जी इज वेस्टेड ड्यूरिंग वर्क। के जाहिर बात है कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट हो रही होगी वर्किंग के दौरान, तो जो फिनोमिना होगा दैट इज कॉल्ड द डेसिपेटिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने घबराना नहीं है बच्चों। 2-3 एग्जांपल्स लिखी हैं, आसान है, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। आप पेपर में 2 भी दे सकते हो, पेपर में 3 भी दे सकते हो। ठीक है, कम से कम आपने 2 एग्जांपल लेनी है। मैंने बच्चों यहाँ 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं। व्हेन वी रब आवर हैंड लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। के बच्चों आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम अपने हाथों को रब करते हैं आपस में, तो आपने महसूस किया हो कि हाथ गर्म हो जाते हैं। गर्म तो होते हैं, लेकिन वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो उस गर्मी की शक्ल में, उस हरारत की शक्ल में या उस हीट की शक्ल में निकल रही होती है। ठीक है बच्चों, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों फ्रिक्शन की वजह से। व्हेन वी रब आवर हैंड एंड ड्यू टू फ्रिक्शन आवर हैंड गेट वार्मर। और हम अपने हाथों को जब वही बात रब करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारे हाथ है वो गर्म हो जाते हैं, और क्योंकि सारी बात है जो हीट है वो खारिज होनी है, हीट लॉस होनी है। इसी तरह सिमिलरली अदर एग्जांपल लाइक टेम्परेचर ऑफ मशीन अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स पार्ट। क्या आपने देखा हो कि कुछ अर्सों के बाद गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, मशीन हो, कपड़े सिलाई वाली मशीन हो, इसको ऑयल देते हैं। क्यों ऑयल देती हैं? क्योंकि बच्चों इनके पार्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है 2 पार्ट्स के दरमियान में मशीन के, तो इस तरह बच्चों इस तरह उनके दरमियान को में टेम्परेचर है वो अराइज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बेटा उनके टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसके
जो नुकसान को ओवरकम करने के लिए, ठीक है बच्चों, उसके लॉस को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए तो मशीन में ऑयल देते हैं। अपना कपड़े धोने वाली जो वॉशिंग मशीन है बेटा, उसका भी सेम फिनोमिना, उसके भी पार्ट्स गर्म होते हैं क्योंकि बैरल और जो पिस्टन है उसके दरमियान में बच्चों जब रगड़ लगती है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइज करता है। इस तरह बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें टायर वाली है, तो टायर ऑफ व्हीकल वियर आउट बिकमिंग टू हॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, के जब रोड और टायर के दरमियान में जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो तो वो ओवर हीट कर जाते हैं, ठीक है। और रोड और टायर के दरमियान में भी उस वक्त जो फोर्स लग रही होती है बच्चों, वो भी कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन ही होती है। इस तरह बच्चों मीटियोराइड्स, एस्टेरॉइड्स आपने देखा हो कि क्या कहते हैं जी, स्टार टूटा, ये स्टार नहीं टूटता, बेसिकली जो हवा से पत्थर है ना जिसे मीटियोराइड्स और एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जब ये बेटा अर्थ के इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, तो ये ड्यू टू दैट एयर फ्रिक्शन, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बर्न आउट हो जाते हैं और हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे तारा ज़मीन पर टूट के गिरा हो, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने ये भी देखा हो कि जब स्टार मूव करता है तब, और वो हम कहते हैं वो भी अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट होता है, उसकी भी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा लॉस होती है ड्यू टू देयर एयर फ्रिक्शन या जो भी ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो बच्चों इसको भी पढ़ लेते हैं कि मीटियोराइड्स, एस्टेरॉइड्स बर्न ड्यू टू एयर फ्रिक्शन व्हेन एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, के वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर होते हैं। बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया हो, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है।